सही जमीन जिला शिल्प उद्योग विभाग की है। यहाँ पे ये तमाम हमारे प्रजापति साथी जो कुम्हार हैं उनके नाम से आवंटित की गई है और ये लोग वहाँ पे रहते हैं। जो इसी जमीन पर कुछ जिला प्रशासन का था कार्यक्रम, किसका था, जिला उद्योग का ही कुछ कार्यक्रम होने वाला है। उसकी कोई स्कीम है, उसके सुंदरीकरण के लिए उसका कुछ बजट है, उसके लिए साफ सफाई की जा रही थी। उसी सफाई अभियान में एक नाई की गुमटी को हटाने के लिए बातचीत की गई, वो भी बात इनसे नहीं हुई। हाँ, जो जिला उद्योग उससे हुई थी बात। ऐसा पता चल रहा है कि वह नाई साहब एसडीएम साहब के बाल और दाढ़ी बनाते हैं। उनके कहने पे एसडीएम साहब आते हैं और शिवरतन प्रजापति जी को उठ पा ले जाते हैं। इनके दोनों गार्ड उनको उठाते हैं, इनके दोनों गार्ड उठा के गाड़ी में इनके साथ बदसलूकी करते। यही नहीं, एसडीएम साहब अपने चैम्बर में बैठा के शिवरतन प्रजापति को दो जो गार्ड उनसे मरवाते हैं और इनको धमकी देते हैं, इस बात की धमकी देते हैं कि हम आपको 14 दिन का रिमांड करवा लेंगे और यहाँ का डीएम और यहाँ की एसपी, यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एसडीएम साहब को यह बात बताना चाहते हैं, एसडीएम साहब आपको शायद नहीं पता है कि निजामाबाद की ब्लैक पार्टी पूरी दुनिया में मशहूर है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी और स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके शिलान्यास को लेकर, इसको बढ़ावा देने के को लेकर और इसे पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार का एक बड़ा माध्यम बनाया है। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरीके से जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम एसडीएम कर रहा है, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के। एसडीएम के दोनों गार्ड आते हैं और गाड़ी में पकड़कर उनको लेकर जाते हैं। मतलब पूर्ण रूप से क्रूर और निरंकुशता है। सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके नाई की बात मान के एसडीएम साहब ने जो किया है बिल्कुल गलत है। अगर एसडीएम साहब यहाँ से सस्पेंड नहीं होते हैं या अगर वो तलब नहीं होते तो इसके लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। हम तमाम साथी हैं जो सामाजिक न्याय, निजामाबाद की ब्लैक पार्टी अपनी एक पहचान है जो विश्व में पूरी पहचान है। उसके एक प्रतिनिधि के बतौर हमारे भाई शिवरतन प्रजापति जी हैं और इनको इस तरह से, इस सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना और बिना प्रायर नोटिस के इस तरह से घर से उठवा करके ले जाना और अपने चैम्बर में मारना पीटना, माफीनामा लिखवाना, ये सब जो है अपने उनके अधिकारों का दुरुपयोग है और इस तरह का वो नहीं कर सकते। अगर किए हैं तो ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ जो है हम लोग जो है लड़ेंगे। आपका? मेरा नाम शिवरतन प्रजापति है। भैया परसों आपके साथ क्या हुआ था? एसडीएम साहब ने आए तो क्या हुआ? शुरू से पूरी बात बताइए आप। परसों जैसे मैं घर में था और शफीक आया था बार्बर और उसके साथ 2 होमगार्ड आए। शफीक बार्बर कौन है? अरे जो गुमती जिसकी रखी हुई है यहाँ पे फैक्ट्री में, तो मैं घर में था, मुझे बुलाएं। अच्छा, मैं बाहर निकला, क्या बात है वो चीज़ का, तो क्या अब मेरी वाइफ भी खड़ी थी। शफीक बोल रहा चलिए कुछ काम है वहाँ पे और गार्ड कर रहे, चलिए वहाँ पे मिट्टी आपकी रखी हुई है। मैंने कहा हाँ मिट्टी रखी, तो भाई विभाग से वो हटा भी गया है, बस सोचा कुछ मिट्टी साथ फिर हटाना पड़े या कोई चीज़ करता तो। अच्छा, वहाँ पे मैं गया तो वो बोल रहे हैं भैया अरे चलो आपको एसडीएम साहब बुलाए हैं, ये मिट्टी आपकी रखी, यहाँ पे गुमती रखी जाएगी। जी जी। तो मैं कहा मेरी अभी तो हटाया गया है, जबकि उस समय 5 बज रहे थे लगभग। तो मैं कहा अच्छा कोई बात, मेरे साथ कोई मुझे अचानक अटेंडम हुआ। अच्छा, रास्ते में बैठते भी मैं उनके गाड़ी में बैठ भी गया उनका मान सम्मान के लिए। अच्छा, रास्ते में मेरी मोबाइल मतलब छीन लिए। एसडीएम के दोनों गार्ड ने आपकी वो मोबाइल छीन लेंगे। अब सीधा मतलब वो चैम्बर में ले गए। अब सीधा मतलब उनकी बातें, ये शफीक जो बार उनकी बोल रहा है ये 3 दिन से परेशान है, तुम इसको परेशान कर रहे हो, मैं तो 1000 रुपये दिया हूँ। मैं कहा सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं, जिसमें जिला उद्योग केंद्र का ये मिट्टी हम लोग खुद ही हटाए, हम लोग खुद ही परेशान हैं। तो उसमें सीधा मतलब बोल रहे हैं तुम स्टेट अवार्ड पाए हैं, नेशनल अवार्ड तुम्हारे मम्मी पापा पाए हैं, जो कुछ हूँ मैं हूँ, यहाँ का डीएम भी कुछ नहीं कर पाएगा। सीधा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति, हाँ एसडीएम साहब ऐसे सीधा मतलब बोल रहा है। मैंने सर मेरे साथ ऐसा क्या गुनाह हो गया, मुझे क्यों लाया गया है, बात बताइए, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ये तो बाकी विभाग करा रहा है लेकिन कुछ नहीं देते। ये गार्ड पकड़ के उनके सामने ही मतलब मेरे इतना बोल रहे थे बदतमीजी से और मुझे मतलब मारने लगे। कह रहा तुम दादा नेता बनते हो। मैं कहा इसमें मेरा कुछ रोल ही नहीं है, ये तो विभाग का काम है। जी जी। और उसके बाद मेरे से ज़बरदस्ती माफ़ीनामा लिखवाया। उसमें क्या है, मेरी मिट्टी हटा के उसकी गुमती रखी जाएगी। मैं कहा इसमें मैं कैसे गुमती रखवाऊँ, मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, ये अपनी मिट्टी हटा लूँगा, उस पर चाहे गुमती रखे चाहे जो मन सो रखे। उसके बावजूद भी मेरे को बोल रहे हैं तुझे 14 दिन का रिमांड मतलब इसी
ले लूँगा, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। धमकी दी और आप आपके साथ और मैं मारपीट उनके की। पैर भी पड़ा जबकि। अच्छा। अब वो जानने के बावजूद भी, अब सोच लीजिए अभद्र भाषा से प्रयोग भी मुझे किए हैं, सीधा समझो राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री को गाली देते हुए मुझे भी अपमान कितना किया कि क्या बताऊं।